जय हिंद दोस्तों, ये आज आपकी मैथ की 15वीं क्लास है। इससे पहले हमने आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बॉड मास रूल और आपका यूनिट प्लेस पर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और आप मैथ की इन सारी वीडियोस को देख लें, क्योंकि इनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने आपको पूरा कंटेन उसमें दिया है, कोई भी चीज़ आपको छूटेगी उसमें नहीं, कंप्लीट वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका भिन्न फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन बनेंगे, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे हम आपके इस वीडियो में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो देखिए भिन्न क्या होती है। भिन्न क्या होती है, एक ऐसा फॉर्मेट, एक पहली बात इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। एक नंबर का अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर का फॉर्मेट अगर x और y के फॉर्म में है, अगर किसी नंबर का फॉर्मेट x/y फॉर्म में है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उस नंबर को हम बोलेंगे भिन्न। यानी कि एक संख्या x/y के फॉर्मेट में लिखी हुई है। सर ये x और y क्या होता है, तो समझना x क्या होता है, x को बोलते हैं हम अंश और y को बोलते हैं हम क्या, हर। x को क्या बोलते हैं, अंश, और y को क्या बोलते हैं, हर। यानी अंश जो होता है उसे इंग्लिश में न्यूमिनेटर बोलते हैं और जो हर होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि सर अगर कोई संख्या x/y के फॉर्म में यानी अंश अपॉन हर के फॉर्म में लिखी हुई है तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी आपको भिन्न के बारे में कुछ भी नहीं आता, मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। एक चीज, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी ये है कि भिन्न में अगर भिन्न है तो उसमें y की वैल्यू जीरो नहीं होगी, y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यानी हर का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि सर अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में लिखी हुई है तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि उसमें y की वैल्यू यानी हर का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हर का मान जीरो हो जाता है तो वो संख्या भिन्न नहीं कहलाएगी। तीसरा इम्पोर्टेंट क्या है, जो x और y है, x और y जो दोनों नंबर हैं वो क्या होंगे, वो पूर्णांक संख्याएं होंगी। सर पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्हें बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं इंटीजर। ये इंटीजर वैल्यू होंगी। सर ये इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक वैल्यू क्या होती है। देखो पूर्णांक में क्या आते हैं, प्लस की वैल्यू आती है और माइनस की वैल्यू आती है। यानी पूर्णांक में प्लस की वैल्यू भी होंगी और माइनस की वैल्यू भी होंगी। पूर्णांक में क्या होता है कि सर प्लस की वैल्यू भी होती है और सर माइनस की वैल्यू भी होती है। पूर्णांक के अंदर प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू को लिया जाता है। आगे बस समझ में कि सर भिन्न क्या होती है, भिन्न x/y के फॉर्म में लिखी हुई एक संख्या है, उसमें कभी भी y का मान जीरो नहीं हो सकता, नहीं हर का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और x और y जो होती है वो क्या होती हैं, पूर्ण इंटीजर होती हैं, यानी पूर्णांक वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। और इंटीजर वैल्यू क्या होती हैं कि सर इंटीजर वैल्यू वो होती है जो प्लस और माइनस दोनों में हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा 3/5, तो ये क्या है, ये सर एक भिन्न है, यानी एक क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, ये एक भिन्न है। मैंने कहा -3/5, ये भी क्या है सर, भिन्न है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। जैसे मैंने बोला, मैंने और दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने बोला 4/-5, ये भी क्या है सर, ये भी क्या है, एक भिन्न है। यानी भिन्न क्या होती हैं सर, भिन्न x/y के फॉर्म में होती हैं और x और y इंटीजर वैल्यू होती है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया आपसे कि बताओ 7/0, क्या ये भिन्न है, सर ये भिन्न नहीं होगी, ये भिन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर इसमें जो y की वैल्यू हो रही है वो जीरो हो रही है
और बाई की वैल्यू 0 होने पर मैं उसे भिन्न नहीं बोलूँगा। बाई की वैल्यू 0 होने पर ये भिन्न नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भिन्न की प्रॉपर्टी है कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हर का मान 0 होता है तो वो भिन्न नहीं कहलाएगी। बोलो बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई सर। अब टाइप्स ऑफ भिन्न क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ भिन्न में देखो, जैसे बोल रखा है आपका उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है ना, ये पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ भिन्न। यानी कभी कभी आपसे बोल देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी उचित भिन्न है, कौन सी अनुचित भिन्न है, कौन सी मिश्र भिन्न है, कौन सी पूर्ण भिन्न है, आपकी दशमलव भिन्न क्या होती है, इकाई भिन्न क्या होती है, व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है। तो ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है पहले उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर भिन्न क्या होती है ना, प्रॉपर भिन्न क्या होती है। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि सर भिन्न क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि सर जो भिन्न का फॉर्मेट होता है वो x अपॉन वाई, यानी कि अंश अपॉन हर का होता है। मैंने भी आपको बताया, आप समझ भी गए होंगे इस चीज़ को कि सर अंश अपॉन हर में लिखी हुई वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम भिन्न बोलते हैं। तो उचित भिन्न क्या होती है? बस उचित भिन्न में याद रखना कि हर की वैल्यू क्या होगी, सर बड़ी होगी, और अंश की वैल्यू क्या होगी, सर छोटी होगी। अंश की वैल्यू स्मॉल होती है, सर अंश की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। ये वैल्यू क्या होगी आपकी, स्मॉल, और ये क्या होगी, बिग। तो ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं हम, ऐसी भिन्न को बोलते हैं हम क्या, आपका बोलते हैं उचित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि 2/5, ये क्या है, एक उचित भिन्न का उदाहरण है। ये क्या है, एक उचित भिन्न है, क्योंकि इसका हर का मान बड़ा है और अंश का मान क्या है, छोटा है। दूसरी देखो, मैंने कहा जैसे 9/13, ये क्या है, ये भी सर उचित भिन्न है, क्योंकि अंश जो हर है वो हर बड़ा है और अंश क्या है, छोटा है। यानी कि उचित भिन्न के अंदर, उचित भिन्न में क्या होता है कि जो हर होता है, हर यानी कि डिनोमिनेटर का मान जो होता है इज ग्रेटर देन होता है किससे, अंश से। ये होती है उचित भिन्न। बोलो बात आई सर? नहीं, यानी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन क्या, नोमिनेटर। आगे होगी समझ में बात कि सर जिस भिन्न में क्या होता है, अंश का मान छोटा होता है, हर का मान बड़ा होता है, वो भिन्न क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। दूसरा, सर अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न वो होगी जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका किसका, उचित भिन्न का क्या, उल्टा। यानी कि सर एक भिन्न का फॉर्मेट पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि सर भिन्न का फॉर्मेट जो होता है वो x अपॉन वाई के फॉर्म में होता है, जैसा आपने बताया। यानी कि ये न्यूमिनेटर होता है और ये डोमिनेटर होता है, यानी कि वो अंश होता है और ये हर होता है। कोई भी चीज़ बिल्कुल बेटा, हिंदी वाले हिंदी में समझना और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ये अंश होता है, ये क्या होता है बेटा जी, हर होता है। जिसमें जिस भिन्न के अंदर हर का वैल्यू, हर की वैल्यू क्या होती है, बिग, यानी कि बड़ी। हर की वैल्यू बड़ी, वो अंश की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और हर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल, यानी कि ये क्या होगी, छोटी। तो ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं हम, अनुचित भिन्न बोलते हैं। जैसे सर उदाहरण के देकर समझाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने बोल दिया आपको 5/3, तो ये 5 यानी अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा। तो ये भिन्न क्या कहलाएगी, आपकी क्या होगी, इनप्रॉपर, यानी कि क्या होगी, अनुचित भिन्न। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बोला 11/9, ये क्या है, अनुचित भिन्न है। तो इसी प्रकार से इसे क्या बोलते हैं हम, अनुचित भिन्न बोलते हैं। कि सर अनुचित भिन्न क्या होती हैं, जिसमें जो अंश होता है, यानी कि अंश का मान क्या होता है, बड़ा होता है, अंश इज ग्रेटर देन क्या होगा, हर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जो अंश होता है, अंश की वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या होती है, हर होती है। यानी n इज ग्रेटर देन क्या होगा, d। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनुचित भिन्न बोलते हैं, यानी इनप्रॉपर भिन्न बोलते हैं। अब आ जाओ मिक्स भिन्न क्या होती है, या मिश्रण भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होती है। मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न दोनों अलग अलग होती है, समझना। मिश्र भिन्न क्या होती है, सर ये मालूम होना चाहिए कि भिन्न का फॉर्मेट जो होता है, जैसे कि आपने बताया
कि जो भिन्न होती है वो x अपॉन बाई के फॉर्म में होती है। यानी कि मिश्र भिन्न के अंदर x अपॉन बाई का कोई मान तो दिया होगा, लेकिन एक पूर्ण वैल्यू यानी कि पूर्ण वैल्यू भी दी होगी। जैसे एग्जाम्पल इसका जो फॉर्मेट होगा, यानी इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा अब वो हो जाएगा m x अपॉन बाई के फॉर्म में। यदि कोई संख्या x अपॉन m बाई m x अपॉन बाई के फॉर्म में लिखी हुई है तो वो भिन्न क्या कहलाएगी? मिश्र भिन्न कहलाएगी। सर नहीं समझ में आया? नहीं तो 2 सही 1/3। एक पूर्ण वैल्यू क्या है आपको दी गई है, एक कंप्लीट वैल्यू दी गई है यहां पर। ये क्या है? आपकी कंप्लीट है, यानी कंप्लीट वैल्यू आपको दी गई है, यानी पूर्ण वैल्यू आपको दी गई है। और ये भिन्न का फॉर्मेट है कि सर जिसमें एक कंप्लीट वैल्यू आगे दी गई हो और क्या हो? भिन्न दी गई हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, यानी मिश्र भिन्न यानी कि पूर्ण वैल्यू भी है और भिन्न के रूप में भी लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल समझना, मैंने कहा 5 सही 4/9, तो ये भी क्या है सर? ये किस रूप में लिखी हुई है? ये मिश्र भिन्न के रूप में लिखी हुई है। आ गई होगी बात समझ में? चलो, मिश्रित भिन्न क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? देखो इस भिन्न का जो फॉर्मेट होता है, देखो इस भिन्न का जो फॉर्मेट होता है वो a अपॉन बी, यानी अंश भी किसके रूप में लिखा हुआ? भिन्न के रूप में। और जो हर होता है, हर भी क्या होता है? हर भी आपका किस रूप में लिखा होता है? भिन्न के रूप में। यानी कि जब अंश और हर दोनों भिन्नों के रूप में लिखे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2/5 डिवाइड बाई 1/3, तो ये कैसी भिन्न है? ये मिश्र भिन्न है। क्या? मिश्रित भिन्न है। ये कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। ठीक है, कैसी है? मिश्रित भिन्न। अब आ जाओ दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होती है? डेसिमल भिन्न। जब भिन्न को सॉल्व करेंगे, जब हम भिन्न को सॉल्व करेंगे तो इसका मान किस में आ गया? अगर दशमलव में आ रहा है तो इस भिन्न को क्या बोलेंगे? मिश्रित। इस भिन्न को क्या बोलेंगे? डेसिमल भिन्न बोलेंगे। जैसे अभी समझना कि सर आपने बता तो दिया कि भिन्न जो होती है वो a अपॉन बी के फॉर्म में लिखी होती है, x अपॉन बाई के फॉर्म में लिखी होती है। याद रखना कि जब 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 b यानी कि हर, जब b यानी कि हर की वैल्यू 10 का गुणांक हो, 10 का गुणांक, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी? वो दशमलव भिन्न होगी। जब उस भिन्न को हल करेंगे तो वो भिन्न का मान क्या आएगा? वो भिन्न का मान दशमलव में आएगा। तो उस भिन्न को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? आपका दशमलव भिन्न। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण देखना, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल 1/10, 1/100, 1/1000, ऐसे ही करके ETC आगे तक चलते जाओगे तो ये भिन्न क्या कहलाएगी? दशमलव भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दशमलव भिन्न। तो इन भिन्न को क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। चलो आगे और देखते हैं टाइप, 1-2 टाइप के और देख लेते हैं। चलिए, जैसे देखिए आपको दे रखी है यूनिट फ्रैक्शन, यानी इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होती है? देखो जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका हूं कि भिन्न का फॉर्मेट तो आप समझ ही चुके होंगे। आप भिन्न का फॉर्मेट क्या होता है? सर x अपॉन वाई के फॉर्म में होता है, इसे भिन्न बोलते हैं। और यूनिट में क्या होगा? सर ये आपने बताया था कि जो x होता है वो अंश होता है और ये y जो होता है वो हर होता है, यानी इसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जो भिन्न, जिस भिन्न के अंदर जो अंश है, अंश यानी कि न्यूमिनेटर, इसकी वैल्यू अगर 1 है तो वो भिन्न क्या कहलाएगी? इकाई भिन्न कहलाएगी। सर उदाहरण के देर पे समझाओ, समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पर 1/5, 1/10, 1/12, 1/9, 1/17 ETC। यानी कि जिस भिन्न के अंदर अंश का मान क्या होगा? 1 होगा, यानी अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू होगी अगर 1, तो वो भिन्न क्या कहलाएगी? आपकी इकाई यानी यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी इकाई भिन्न कहलाती है। इसके बारे में इतना। अब आ जाओ व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है। जैसे कि आपका व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा। जैसे मैंने आपको एक भिन्न का फॉर्मेट मैंने बताया कि भिन्न का फॉर्मेट आपको पता ही चल गया होगा अब तक
कि भिन्न का फॉर्मेट सर x/y होता है, तो इस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा, इस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम होगा उल्टा इसका व्युत्क्रम, इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, इसकी इन्वर्स भिन्न क्या हो जाएगी सर, इन्वर्स भिन्न हो जाएगी y/x। सर समझ में नहीं आया, आ गया होगा, चलो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने आपको एक भिन्न दी, मैंने आपको कहा कि एक भिन्न है आपकी 4/7, 4/7 की व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी 7/4। आ गया होगा बात समझ में। सर एक और एग्जाम्पल दे दो इसी का एग्जाम्पल। मैंने कहा 9/17 की इन्वर्स भिन्न क्या हो जाएगी या व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर इसकी व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी 17/9। आ गई होगी समझ में। तो ये होती हैं टाइप्स ऑफ भिन्न, भिन्नों के प्रकार। अब देखो इंपॉर्टेंट यही है, और ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो वो ज़्यादातर पहले जो 3 भिन्ने मैंने आपको पढ़ाई उससे ज़्यादातर आपसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कराना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चीज़ें पढ़ रहे हो तो पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए, नोट्स हमारे पूरे कंप्लीट होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को प्रॉपरली लिख रहे होगे। पॉज कर वीडियो को देखा करो और कंटिन्यूस में अपना बनाए रखा करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं इन भिन्नों से कौन कौन से किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं इन पे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं भिन्नों पर कैसे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो चलो इंपॉर्टेंट है देखना, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने बोला कि 2/3 प्लस 4/5 का मान क्या होगा। तो सर ये तो किसको नहीं आता, सभी को आता है, लेकिन कुछ होंगे जो जिनका ग्रेजुएशन या जिनका बीए हो या जिनको नहीं आती हो चीज़ें समझना। देखो जब भी इसका मान निकालोगे तो आप कुछ मत करो, आप इन दो नीचे वाली संख्याओं का आप आपस में गुणा कर दो। 3 पंजे कितने हो गए सर, 15 हो गए, कर लिया। यानी कि जो 15 की वैल्यू आई इन दोनों की गुणा करने से आई, आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे हाथ से उठाना है, यानी कि इस 5 की गुणा करनी है इस 2 के साथ। कितना हो गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 दूनी 10। और क्या करना है सर, अब इसकी गुणा करनी है, 3 की गुणा करनी है इस 4 के साथ, 3 चौक 12, और जो वैल्यू दे रखी, जो निशान दे रखा है बीच में निशान लगा दिया। तो ये कितना हो गया सर, 10 और 10 20 और 2 22, 22 बट्टे कितना आ गया, इसका मान आ गया 15। बोलो बात आई समझ में कि नहीं। सर आ गई, हल थोड़ी बहुत आई है, थोड़ी बहुत आई है, अभी आएगी और। देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा 11/9 प्लस 7/6। मैंने कहा इस भिन्न का मान क्या होगा, का मान बताओ भिन्न का। तो आप कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे सर, बहुत सिंपल है सर, नीचे इन दोनों की गुणा कर दूंगा। नीचे जो आएगा, चलो मैं एक करके दिखा देता हूं, इन दोनों की गुणा करके आएगा मान, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू बनी वो सर तो आ गई इसकी गुणा करके, और ऊपर क्या होगा सर, इस 6 की गुणा करूंगा 11 से, तो 11 गुणा हो जाएगा 6, और इसकी करूंगा इससे तो 9 गुणा हो जाएगा 7, और जो भी निशान दे रखा है वो यहाँ कर दूंगा। तो सर अब आ गया, देखो सर 9 छक कितने होते हैं सर, 54, 54, 11 छंग 66 प्लस 9 सत्ते कितना सर 63, 6 3 9, और ये हो गए सर 12, 12 बट्टे कितना 54। कट रहा हो काट लो, बनना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना क्या आंसर ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। ये आ गया, और ये यहाँ नहीं समझोगे तो आपको एलसीएम में समझना पड़ेगा, एलसीएम निकालने में तो समझना तो आपको पड़ेगा, है ना। देखना चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने कहा 7/9
8, 7/8 माइनस के 2/5 का मान बताओ, का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, कैसे सर, नीचे तो इन्हीं दोनों संख्याओं की गुणा आएगी, इन दोनों संख्याओं की गुणा, तो सर इन दोनों की संख्या की गुणा हो गई, 8 पंजे कितना हो गया सर 40, हो गया 40, सर आ गया समझ में। अब 5 की गुणा 7 से कर दो, 7 पन्ने 35, 8 दूनी 16, जो बीच में माइनस है तो माइनस लगा लिया, हो गया आंसर। तो देखो कैसे सर, अब घटाना तो आता ही होगा, नहीं आता तो समझ लेना एक बार सर, 35 और 16 घटाना है, तो सर इधर से नहीं जा रहा, इधर कैरी ले लिया, ये हो गया कितना 15, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, बचे 9, कितने बचे 9। अब यहाँ दो में से एक गया, कितना बचा 1, कितना आ गया आंसर सर, ये हो गया 19, 19 बटे कितना हो गया सर 40, तो ये हो गया आपका आंसर। बोलो बात आई समझ में कि नहीं, बिल्कुल आ गई होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, चलो देखो एक क्वेश्चन और, एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने कहा 12/15 माइनस के 3/7 का मान बताओ, मान। तो आप क्या करोगे सर, कुछ नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सा है कि सर इसकी गुणा कर दूंगा, हो गया सर, इसकी गुणा कर दूंगा, माइनस 15 की गुणा किससे कर दूंगा सर 3 से, 15 गुणा किससे करूंगा सर 3 से। अब आ गया आंसर, तो 15 की गुणा कर दो 7 से, 15×7 105, तो यहां तो आ गया कितना 105, और 12×7 कितने होते हैं, 12×7 सर 84, माइनस 15×3 45, सर आ गया आंसर। घटा दो सर, नहीं जा रहा तो 14 में से 9 गए, कितने बचे, 14 में से 5 गए, कितने बचे 9, 7 में से ये 4 गए, 7 में से सर 4, 7 में से 4 गए, कितने बचे सर 3, 3 बटे कितने हो गए सर 100, कट रहा हो काट लो सर, हाँ ये कट रहा है, देखो कैसे कट रहा है सर, 3 एकम 3, 3×3 9, 3×3 9, 3×5 15, तो आंसर कितना आ गया इसका 13/13 कितना आ गया सर 35, 13/35, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। आ गई होगी बात समझ में, थोड़ी बहुत तो आई रही होगी। और देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब देखते हैं, थोड़े से 1-2 टाइप के और देख लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में देखेंगे ना इसके दो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, है ना। देखते हैं चलिए। अब जैसे देखो, अभी तो आप प्लस माइनस में देख रहे थे, अब समझना एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, मैं बिल्कुल समझा के चल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे अभी तो प्लस था, अब मैंने कह दिया 2/4 गुणा 5/7 का मान क्या होगा, दोनों भिन्न हैं और कह रहा है इसका मान बताओ। तो अब ये गुणा में है, अब गुणा में है तो नीचे की गुणा नीचे के साथ, नीचे वाले के हर की गुणा हर के साथ कर दो इसकी, तो 7×4 कितने होते हैं सर 28, और ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले से कर दो तो कितना आ गया 5×2 10, तो आंसर कितना हो गया 10/28। कट रहा है तो काट लो, कोई बात नहीं सर, काट दूंगा इसको, इससे कटेगा, ये इससे 2 से कट जाएगा सर, इसका आंसर आ गया 5/क्या सर 14। सर समझ में तो आया, एक और समझाओ सर। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो इसका, जैसे मैंने बोला कि 3/11 इस गुणा 4/7, अब मैंने कहा इसका मान बताओ, का मान क्या होगा, तो मान होगा सर कि इसका मान हो जाएगा कि नीचे वाली संख्या की तो आपस में गुणा हो जाएगी, तो 11×7 कितने होते हैं 77, 11×7 77, और 3 की गुणा 4 से करूँगा, 4×3 कितने हो गए सर 12, आ गया आंसर। बोलो कट रहा हो काट लो, वरना नहीं कट रहा था मत काटो, हो गया आंसर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, ये आंसर हो गया। एक और करो चलो,
अब तो समझ में आ गया होगा ना। चलो नेक्स्ट एक टाइप का और देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी ना वरना फिर। अब जैसे कि एक फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला 2/7 भाग ऑफ 6/14 का मान क्या होगा, है ना। अब समझना इसको लिख कैसे कैसे सकते हैं। सर ये भाग लगा हुआ है तो 2/7 भाग ऑफ 6/14 ऐसे तो लिखोगे। अब समझना ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ A/B और C/D का लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, जो नीचे वाली D वाली वैल्यू है वो A के साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी और जो B की वैल्यू है वो C के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो जो इसका मान आ जाएगा बन जाएगा वो बन जाएगा A गुणा D डिवाइड ऑफ B गुणा C। यानी कि सर A की वैल्यू कितनी है सर 2 और D की वैल्यू कितनी है सर 14 डिवाइड B की वैल्यू कितनी है सर 7 और इसकी वैल्यू कितनी है सर 6। अब देखो कट रहा है, हाँ 2 1 7 एकम 7 7 दूनी 14 2 एकम 2 तो 3 6। तो आंसर कितना आ गया 2/3। ये तो बेस वो वाला मेथड था। अब इसको शॉर्ट में यूज़ कर लेना। शॉर्ट में कैसे, इस वाले क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में कैसे करूँगा ये तो मैंने आपको प्रॉपरली बताया एकदम, है ना, डीप में। देखो इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करूँगा कि जब भी दो भिन्नों के बीच में भाग का होगा तो इसे गुणा में बदल लो। तो ऊपर क्या कर लो सर 14 और इसे क्या कर दो 6, यानी बदल लेते हैं, ठीक है, बदल जाता है। तो सर क्या हो जाएगा 2 × 14 डिवाइड 7 गुणा क्या 6, 7 दूनी 14 2 एकम 2 2 3 6। तो आंसर कितना हो गया 2/3। बताओ ये प्रॉपर होता है। यानी कि सर इसी का समझ में आ गया मेरे को कि A/B भाग ऑफ C/D दे रखा है। तो मैं इसको कर सकता हूँ कि सर A/B, शायद कट गया होगा, कोई बात, A/B गुणा D/C। यानी कि ये D B और C का मान बदलेगा, बाकी मान नहीं बदलेगा, है ना। अगर कट गया हो तो आप देख लेना, समझ गए होगे लैंग्वेज के आधार पर, है ना, समझ गए होगे। तो ये चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगली वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि और कैसे कैसे इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, और डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।